हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप सब अपने अपने घरों में मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज सुबह सुबह 5 बजे मेरे हस्बैंड चले गए जहाँ उनकी पोस्टिंग है, क्योंकि परसों तक उनको वहाँ होना ज़रूरी था, क्योंकि नेशनल इंडिपेंडेंस डे है, तो अपने वर्क प्लेस पे उनको होना कंपलसरी होता है। तो आज निकल गए वो मॉर्निंग में 5 बजे। तो अब रात भर बहुत दांत में दर्द हो रही थी, दवाई भी खाई। तो अब मैं एंटीबायोटिक खाऊंगी। आज मेरा लास्ट डोज है एंटीबायोटिक का, तो फिर मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी। दवाइयों से भी बिल्कुल टेस्ट ख़राब हो चुका है मुंह का, मतलब कुछ भी खा रही हूँ तो बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर ने बोला एंटीबायोटिक से ऐसा होता है। तो अब मैं लेमन वाटर पीऊँगी, अभी थोड़ा रेस्ट करूँगी फिर से, क्योंकि बहुत मन ख़राब हो रहा है ये दवाइयों से। तो उसने मुझे गैस की दवाइयाँ भी दी हैं डॉक्टर ने, वॉमिटिंग की भी दी। बोला अगर वॉमिटिंग हुई या कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो कॉल कर देना या ये मेडिसिन ले लेना। तो अब मैंने मेडिसिन तो ले ली, अभी एंटीबायोटिक ली। अगर मन ठीक नहीं हुआ तो फिर एक वॉमिटिंग वाली दवाई ले लूँगी, एमसेट। तो बाद में नहीं ठीक हुई तो फिर डॉक्टर के पास फिर से जाना पड़ेगा। फीवर तो मेरा 99.6 था रात को, अभी चेक नहीं किया, फिर से चेक करना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड का मन तो नहीं था जाने का आज, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो घर को हैंडल करना, बच्चों को देखना बहुत मुश्किल होता है। बट उनको मजबूरी थी, जाना ही जाना था, क्योंकि परसों इंडिपेंडेंस डे है और कंपलसरी होता है अपने वर्क प्लेस पे रहना, क्योंकि फ्लैग होस्टिंग करनी होती है। ज़्यादा नहीं बोलती आने के लिए, क्योंकि बहुत हिली एरिया है वहाँ से, तो डर भी लगता है, इतना ट्रैवल कैसे करेंगे वो भी। तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ कि वो ट्रैवल ज़्यादा ना करें, क्योंकि डर भी लगता है। आजकल बरसातें भी हो रही हैं और पहाड़ों में तो वैसे ही बहुत ख़तरा होता है बारिशों में। तो इसलिए मैं बोलती हूँ रहने तो मत आना। मैंने उनको मना किया है मत आना, तो देखते हैं आएंगे कि नहीं। चलिए, मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलूँगी। दवाई वगैरह खा ली है, अब थोड़ा रेस्ट करूँगी, क्योंकि दांत एक साइड बहुत दर्द हो रही है, ये वाला साइड बहुत दर्द हो रहा है अभी भी। तो ऊपर से तबीयत भी ख़राब हो गई है, सब कुछ एक ही साथ हो गया है। तो इस बार राखी भी ऐसे कर तो ली, बट हस्बैंड भी तभी बीमार हो गए। उसके बाद मैं हो गई, पहले बेटी भी थी, टचवुड अभी बेटा बचा हुआ है। थोड़ा बहुत तो वो बीमार था पहले, वो ठीक हो गया था, बट उसको फीवर नहीं आया था। तो मैं उसको बोलती हूँ दूर ही रहो हमसे, दूसरे रूम में सो जाओ। तो उसको सोना ही मेरे पास होता है, तो सोता नहीं और कहीं। तो देखते हैं, वो भी स्कूल चला गया है। तो फ्रेंड्स, थोड़ी देर पहले उठी हूँ। मॉर्निंग में तो उठी थी 5 बजे, क्योंकि हस्बैंड ने जाना था, तो उनका ऐसे तैसे ब्रेकफास्ट बना के दिया। वो बोल रहे थे रहने दो, मैं रास्ते में कर लूँगा, बट मैंने नहीं, आप बीमार भी हो, पेट भी ख़राब है, तो घर से खा के जाओ। तो मैंने उनको दे दिया था, तो उन्होंने बोला रेस्ट कर लेना, ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करना, वायरल फिर टूटेगा नहीं। तो फिर मैं सो गई थी। उसके बाद में थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, आंटी आई थी, तो उन्होंने सारा बेडिंग वगैरह चेंज किया मेरा। वो मैं थोड़ा सा बेटर तो फील कर रही हूँ, बट वीकनेस बहुत है। बुखार तो 99 है, ये तो टाइम लगेगा जाने में, धीरे धीरे जाएगा। एंटीबायोटिक्स भी खा रहे हैं, आज लास्ट डोज है। तो मन भी ख़राब हो रहा है, हो सकता है मेडिसिन खाने से मन तो ख़राब होता है, अंदर से गर्मी भी हो जाती है इतनी मेडिसिन लेने से। ऊपर से दांतों का भी कल ट्रीटमेंट करवाया, उससे भी थोड़ा हो जाता है। तो हिम्मत तो है नहीं, और मतलब बीमारी में इंसान हेल्पलेस फील करता है, बहुत मतलब अजीब सा फील करता है। लगता है पता नहीं हम कभी ठीक हो पाएंगे भी कि नहीं, बट क्या करें, नेचर है, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है लाइफ में। अनप्रेडिक्टेबल होती लाइफ, इसलिए मतलब जहाँ भी रहें अच्छे से रहें, खुशी से रहें, आपस में प्यार से रहें। और तो क्या कहूँ मैं, हिम्मत भी नहीं आज ज़्यादा बात करने की हूँ।
तो हमने निकाल ली थी। अब दोबारा कोई अच्छी सी ढूंढ रही हो तो अरेंज करना ही पड़ेगा, खुद से भी कुछ करना ही पड़ेगा। तबीयत ठीक नहीं है, जब तबीयत ठीक नहीं हो तब लगता है कोई हेल्प मिले, बट मिल नहीं पाती क्योंकि हस्बैंड भी तो नहीं रह सकते, जॉब भी करनी ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। बट देखते हैं, अभी कुक के लिए बोला तो है मैंने आंटी को, कह रही थी देख लूँगी कोई अच्छी सी कुक मिल जाए खाना बनाने के लिए। तो बच्चों को कब तक बाहर का खिलाना है, थोड़ा बहुत तो मैं चलो कर लूँगी, बट इतना नहीं हो पा रहा अकेले, क्योंकि जब बीमार होता है इंसान तो घर का भी बुरा हाल हो जाता है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल के आई हूँ, क्योंकि ऐसे पड़ा रहेगा तो कैसे चलेगा काम। तो परसों इंडिपेंडेंस डे है, उसके अगले दिन जन्माष्टमी है, उसकी भी तैयारी करनी है। धीरे धीरे उठूँगी तो कर पाऊँगी। देखते हैं, बेटी को भी अभी कुछ देना है खाने के लिए, क्योंकि फिर उसको कोचिंग है, आज उसकी छुट्टी थी तो बैठ घर में थी, तो उसके लिए भी कुछ अरेंज करना है खाने के लिए। आंटी को बोलती हूँ उसको पराठे बना दे, पराठे खा लेगी, फिर लंच का देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं। चलिए बाद में मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, अब हमारा लंच रेडी हो गया है, तो अब मैं आज खा रही हूँ सिंपल सा खाना खाऊंगी। आज मैं रायता बनवाया था आंटी से और दाल चावल, ऐसे प्लेन से खाऊंगी। सब कुछ मैंने एक साथ दाल में डलवा लिया था। लाइट सा खाना खाऊंगी, 2-4 दिन खाना बनवा रही हूँ। बच्चों का तो बाहर से आ रहा है, बट अपने लिए सिंपल बनवा रही हूँ। तो जब तक कुक नहीं आ जाती, देखते हैं, आजकल में कुक आ जाएगी तो वेल एंड गुड, नहीं तो देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो चलो मैं खाना खाती हूँ, बहुत मुश्किल हो रही है मुझे खाना खाने में भी। रूहान, खाना खा लो बच्चे, जल्दी से खाना फिनिश करो, ठंडा हो जाएगा आपका। फ्रेंड्स, खाया नहीं जा रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट बिल्कुल कम, मैंने मसाला ही नहीं डाला है। आपसे मिलती बाद में खाना खा के, देखती हूँ। बेटी ने तो खाना खा लिया, उसका ट्यूशन का टाइम होने वाला है। बस बेटा भी आया, बस वो भी खाना खाएगा, तो मैं उसको खाना खिलाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। रोहन, पहले खा लो बच्चे, जल्दी फिनिश करो। का दिन कैसा रहा? स्विमिंग नहीं हुई आज? क्यों? हाँ, स्विमिंग क्यों नहीं हुई आज? तो फ्रेंड्स, मैं खाना खा चुकी हूँ, तो क्योंकि मुझे जल्दी खाना था, क्योंकि मैंने भी मेडिसिन लेनी है, फिर उसके बाद ब्रश करना है, उसके बाद फिर मैंने वो गार्गल करना है माउथ वॉश से जो मेडिकेटेड दिया है, उसके बाद नमक के पानी से भी एक बार गार्गल करना है। तो देखो, सुहान को उठाती हूँ, क्या कर रहा है अभी। गेम खेलना बंद करो बच्चे। रूहान, चलो होमवर्क कर लो अब। 8 o'clock का टाइम दिया था मैंने आपको, 8 o'clock तक का टाइम दिया था, 8:30 हो गए बच्चे। चलो उठ जाओ अब। मैंने रखा हुआ है, आपका चिकन गरम हो रहा है। विवान, तुमने खाना है? बटर चिकन तो खा लेना। कोल्ड हो रहा है आपको रूहान? हाँ, ठंडा कुछ मत खाना। मुझे लग रहा है अब आपकी बारी आई है वायरल फीवर की, खांसी भी हो रही है। ठंडा मुंह में कुछ नहीं डालना, ओके? ओके, जल्दी करो, चलो वाइंड अप, गेम बंद करो, चलो अब जल्दी फिनिश करो। होमवर्क कर लिया स्कूल का? लर्न कराया? होमवर्क स्कूल में का होमवर्क हो गया विवान? चलो रूहान, उसका तो हो गया है,
आपका बचा हुआ है बेटे। फिर आप 1 बजे तक बैठते हो रात को, दिस इज़ नॉट गुड हैबिट। तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो आप कोल्ड ड्रिंक तो छोड़ते नहीं हो, ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी जाते हो। ये बच्चों का सोचना पड़ता है बहुत, तो इनके लिए मैं पहले ही सब कुछ अरेंज करके रखती हूँ, मेडिसिन वगैरह। तो खांसी की भी मैंने रखी हुई दवाई इसकी, और एंटीबायोटिक्स भी रखी हुई, बट मैं इसको नहीं दूंगी क्योंकि बहुत है। अभी इसने खाई थी 3 डेज़ का कोर्स किया था इसने पहले इस महीने ही। तो अब मैं इसको सिर्फ खांसी दूंगी, खांसी की दवाई, और अगर इसको बुखार वगैरह हुआ तो उसकी दवाई दूंगी मैं। बाकी इसको मैं कुछ नहीं दूंगी, थोड़ा कोसा पानी करके दूंगी। रूहान थोड़ा कोसा पानी पीना, ठीक है? आप ठंडा बिल्कुल बंद कर दो। जब क्या हो रहा है रूहान? सिर भारी हो रहा है, गर्मी लग रही है और खांसी जुकाम। खांसी जुकाम, अभी आप दवाई खा लो खांसी जुकाम वाली, ठीक है? फिर मैं आपका फीवर चेक करूँगी, अगर हुआ तो फिर मैं मेडिसिन दे दूँगी आपको, ठीक है? चलो खा लो, नहीं खाया जा रहा है तो मत खाओ, ठीक है? तो फ्रेंड्स, अब मेरे को बेटी को खाना देना है, उसके बाद मैंने अपनी मेडिसिन लेनी है बहुत सारी। तो उसके बाद मैं सो जाऊंगी, रेस्ट करूंगी, बेटी को भी सुलाऊंगी। क्या पता कल इसको मतलब स्कूल ना जा पाए, क्योंकि ये कह रहा है मम्मा कल मेरी छुट्टी करा दो। शायद मेरी हिम्मत नहीं होगी सुबह तक, सर भारी हो रहा है, तो मुझे लग रहा है इसको भी फीवर चढ़ने वाला है। सिम्टम्स वही है, तो देखती हूँ। एक ठीक नहीं हो रहा है, दूसरा बीमार हो रहा है, एक के बाद एक। तो अब मैं बेटी को खाना डालती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।